हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, या यूँ कहूँ कि इंक्लूजन इन एजुकेशन। बेसिकली जैसे कि हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में सीखा इंक्लूजन क्या होता है, और इंक्लूजन से पहले के 3 एस्पेक्ट्स को और भी हमने जाना, जो कि थे एक्सक्लूजन, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन, एंड देन आता है हमारा इंक्लूजन। तो आज हम इंक्लूजन को थोड़ा सा डीपली और अच्छे से समझेंगे। बेसिकली इंक्लूजन इन एजुकेशन कैसा दिखता है, इसको आज हम देखेंगे। तो आगे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ एन अप्रोच इन विच ऑल चिल्ड्रन, यहाँ पर हम सभी बच्चों की बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, background, are learned together in the same regular classroom with appropriate support and accommodation। यानी कि सभी बच्चों की बात हो रही है, उनकी एबिलिटी, डिसेबिलिटी, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, सब बच्चे एक साथ एक ही क्लासरूम में विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट और एकोमोडेशन के साथ सीखें। ये कहता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि शिक्षा, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सभी के लिए हो, एजुकेशन फॉर ऑल ही इसका मेन थीम है, कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी बच्चे एक ही छत के नीचे एक साथ बैठकर सीख सकें। डेफिनेशंस देख लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। यूनेस्को 1994 ने सैलेमान का स्टेटमेंट साइन किया था। बेसिकली ये एग्रीमेंट था इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो क्या कहता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। स्कूल शुड एकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशन, कि किसी भी बच्चे का सोशल, इकोनॉमिकल या फिर इमोशनल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल किसी भी तरीके से अगर डिफ्रेंशिएशन है, पर हम सभी बच्चों को स्कूल में एकोमोडेट करना है। ये बात कह रही थी सैलेमान का स्टेटमेंट। अच्छा, इसके बाद यूनेस्को 2005 ने थोड़ा सा अपने आप को और मॉडिफाई किया, और उसने एक और स्टेटमेंट दी कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। सारे बच्चे जो डाइवर्स नीड से बिलोंग करते हैं, सभी लर्नर्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना, एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन विद इन एंड फ्रॉम एजुकेशन। मतलब एजुकेशन में जो डिफ्रेंशिएशन है या फिर अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसको रिड्यूस करना, और जो एक्सक्लूजन है अभी भी, चाहे वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर हो या अदर किसी बैकग्राउंड के बच्चों को लेकर हो, उन सबको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। और ऐसा करके और हमें बच्चों को सभी को एजुकेशन देनी है। ये बात कर रही थी यूनेस्को। आगे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, Inclusive education is a system in which all children learn together in ordinary school irrespective of their strength and limitation। कि उन बच्चों की स्ट्रेंथ या लिमिटेशन कुछ भी क्यों ना हो, पर उनको ऑर्डिनरी स्कूल, बेसिकली रेगुलर स्कूल में हमें क्या करना है, उनको उसका पार्ट बनाना है। यह कहती है एनसीईआरटी इंक्लूसिव एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। अब हम बात करते हैं द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के बारे में, जो कि 2016 में आया था। ये क्या कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विथ और विदाउट डिसेबिलिटी, यहाँ सिर्फ डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात नहीं हो रही है, विथ और विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात हो रही है, लर्न टुगेदर एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सुटेबली अडेप्टेड टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। यहाँ पर हम फिर से डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कि या तो बच्चा डिसेबिलिटी वाला हो या ना भी हो, सभी बच्चे एक साथ सीख सकें, और उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें चीज़ों को अडेप्ट करना है और उनकी लर्निंग को और अच्छा बनाना है ग्रेसफुली, ताकि वो लर्न कर सकें। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है, उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला है एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स। अब तक हम देखते आए हैं, हमें अब समझ भी आ गया है कि ये बात करता है एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग टुगेदर इन रेगुलर स्कूल,
यानी कि जो बच्चे हैं वो कहाँ पर सीखेंगे, रेगुलर स्कूल में सीखेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, यानी कि मेन फोकस किस पे हो रहा है यहाँ पर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके लर्निंग प्रोसेस में। फोर्थ पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है और उसकी लर्निंग नीड्स भी अलग हैं। हम अलग तरीके से सीखते हैं, हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंटली सीखता है, तो उसकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ बैरियर टू लर्निंग, जो भी लर्निंग में बैरियर्स आ रहे हैं उसको भी रिमूव करना की फीचर है किसका, इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट पॉइंट चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड, जो हमारा टीचिंग मेथड होगा या पूरा टीचिंग प्रोसेस है वो चाइल्ड सेंटर होगा, ना कि सब्जेक्ट सेंटर, बल्कि बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चा क्या सीखना चाहता है, या बेसिकली पूरी क्लास में जो हर एक बच्चा है उसकी नीड्स को फुलफिलमेंट करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन गोल है। अगला पॉइंट है प्रोविज़न ऑफ सपोर्ट सर्विस एंड एकोमोडेशन, कि बच्चों को उनकी ही नीड्स के अकॉर्डिंग अकोमोडेट करना है, ये उसका प्रोविज़न है। लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, पेरेंट एंड कम्युनिटी, मतलब इसमें हम कोलैबोरेशन करेंगे किस किस के बीच में, टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी के बीच में, यानी कि इन तीनों के पार्ट से, तीनों की हेल्प से जो बच्चा बेहतर सीख सके, क्योंकि बच्चा स्कूल आता है, घर में भी रहता है और वो समाज का भी पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड क्या है। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशनल रीजंस हैं, सोशल रीजंस हैं, लीगल एंड ह्यूमन राइट है और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल रीज़न है। सबसे पहले एक बार हम एजुकेशनल रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन फोकस है कि सभी बच्चे एक्सेस कर सके क्वालिटी एजुकेशन को। साथ ही साथ रिड्यूस एजुकेशनल एक्सक्लूजन, जो एजुकेशनल बेस पे एक्सक्लूजन हो रही थी कि हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ कई बार ऐसा हो रहा था कि उनको एडमिशन नहीं मिल रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़, तो उस एक्सक्लूजन को रिमूव करना इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट था। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन, हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना या इम्प्रूव करना सभी लर्नर्स के लिए, बात हो रही है सभी लर्नर्स की। अब हम सोशल रीजंस की तरफ चलते हैं। प्रमोट्स एक्सेप्टेंस एंड सोशल इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेंस को बढ़ाना और साथ ही साथ सोशल इंटीग्रेशन, यानी कि हम सब एक हैं, वी ऑल आर टुगेदर, या एक साथ हैं, इस चीज़ को, इस फीलिंग को प्रमोट करना। रिड्यूस प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो अभी तक रूढ़िवादिता चली आ रही थी, कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे हम, उसको रिड्यूस करना, कि ये बच्चे, जैसे कि हमने एक्सक्लूजन में पढ़ा था कल, कि ये बच्चे सीख ही नहीं सकते, ये बर्डन है। इस विचारधारा को, इस थॉट को ही हटा देना इंक्लूसिव एजुकेशन की बेसिक नीड बन गई, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि ये समाज पर बोझ हैं, ये सीख ही नहीं सकते, इनको सिर्फ घर तक ही सीमित रहना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं कहता, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है सबको एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का एज पर देयर नीड्स। लास्ट पॉइंट है डेवलप रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है और इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना भी इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन फोकस है। आगे चलते हैं, लीगल और ह्यूमन राइट क्या है, ज़रा इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहला कि एजुकेशन सभी के लिए एक फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी पर्सन इस एजुकेशनल राइट से दूर ना रहे, छूट ना जाए, इसलिए इसकी नीड पड़ी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि हर बच्चा सीखे, हर बच्चा स्कूल जाए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ग्रास्प करे, सीख पाए और एटलीस्ट उसको अपॉर्चुनिटी मिले। अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रमोट कर रही हैं। सबसे पहले तो RTE प्रमोट कर रहा है 2009 इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद RPWD एक्ट बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की। हमारी जो सबसे लेटेस्ट NEP 2020 आया है उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है। सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में सिखाया जाना चाहिए, इसकी बात की गई है। और UNCRPD भी इसकी बात करता है। आगे चलते हैं,
साइकोलॉजिकल रीजंस, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे कि जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेसिकली हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात ना भी करें, कोई भी पर्सन अगर उसको हम डिमीन फील कराएं कि आप नहीं सीख सकते, आप घर पे ही रहो तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा नहीं है सिर्फ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की ही बात हो रही है। कई बार हम गर्ल्स को भी अभी भी कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलती या नहीं अलाउ होता है उनको, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना लो हो जाएगा अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलती है। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन सबकी बात करता है, मतलब कोई भी बच्चा अपनी फंडामेंटल जो उसकी एजुकेशन है उससे पिछड़े ना, ये ध्यान रखता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम अलग नहीं हैं, हम भी इसी समाज से बिलोंग करते हैं, हम भी इसी समाज का एक पार्ट हैं, ये वाली एक सेंस को लाना इंक्लूसिव एजुकेशन का गोल रहा। साथ ही साथ प्रिवेंट्स आइसोलेशन एंड स्टिग्मा। मैं ही नहीं सीख सकता या मैं ही नहीं सीख, कहीं ना कहीं अपना ही कॉन्फिडेंस लो होने लगता है और बच्चा अपने आप में ही आइसोलेट फील करने लगता है, क्योंकि एक्सक्लूजन है और उसकी वजह से आइसोलेशन आ जाता है। तो उसको प्रिवेंट करना भी इंक्लूसिव एजुकेशन की एक नीड थी। आगे चलते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन का। पहले हम बात करेंगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के कंटेक्स्ट में। एकेडमिक बेनिफिट क्या क्या है? एक्सेस टू जनरल करिकुलम। बच्चे जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एक्सेस नहीं था, पहले ऐसा माना जा रहा था सेग्रीगेशन फेज़ में भी, कल जैसे हमने सीखा कि इनके लिए सेपरेट स्कूल होना चाहिए, सेपरेट सेटिंग होनी चाहिए और स्पेशलाइज्ड टीचर इन्हीं की डिसेबिलिटीज़ में होने चाहिए और वही इनको सिखा सकते हैं। पर इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसी बात नहीं करता, वो कहता है कि बच्चे को एक्सेस होना चाहिए जनरल करिकुलम का। सेकेंड पॉइंट है कि हायर एक्सपेक्टेशंस एंड बेटर लर्निंग आउटकम्स। हम पहले ये मान रहे थे कि बच्चा सीख ही नहीं सकता, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी है बच्चे के साथ और उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही उसके साथ काम करना है। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव्ड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। बच्चे का इम्प्रूवमेंट होगा कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में भी। साथ ही साथ बेटर अकेडमिक अचीवमेंट, क्योंकि बच्चा रेगुलर क्लासरूम में है, अपने पीयर ग्रुप के साथ कई बार कई चीज़ें सीख लेता है, जिससे उसकी एकेडमिक अचीवमेंट काफ़ी बेहतर हो पाती है। आगे चलते हैं, सोशल बेनिफिट भी है इसके कि बच्चे को इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसकी फ्रेंडशिप डेवलप कर पा रहा है वो और बच्चों के साथ, एक्सक्लूडेड नहीं है अब अपने पीयर ग्रुप के साथ। न्यूरोटिपिकल जो डेवलप बच्चे हैं उनके साथ भी वो फ्रेंडशिप कर पा रहा है और वो भी बच्चे आज काफ़ी अच्छे से उनको सपोर्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर ना भी सब सिखा पाए तो बच्चे आपस में एक दूसरे से काफ़ी बेहतर सीख पाते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटर सोशल एडजस्टमेंट। वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं सोशली इन्वायरमेंट में। और फीलिंग एक्सेप्टेड एंड इंक्लूडेड, जो बच्चे वो डिमीन फील कर रहे थे, उनका लो हो गया था सेल्फ इस्टीम, अब वो बच्चे एक्सेप्टेड और इंक्लूडेड फील कर पाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन होने की वजह से। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है कि लर्निंग टू कॉपरेट एंड पार्टिसिपेट। वो कॉपरेट करना और पार्टिसिपेशन ये सीख रहे हैं। नेक्स्ट है इमोशनल कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि उनका सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, अपने आप को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील कर पाते हैं, रिड्यूस हो रहा है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो उनकी डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो भी रिड्यूस होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सिक्योरिटी फील कर पाते हैं वो, एंड ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड मोटिवेशन। कई चीज़ें वो उनका कॉन्फिडेंस जब अच्छा होगा, बूस्ट होगा, तो वो चीज़ों को बेहतर सीख पाएंगे और उनके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन भी आती है। अच्छा, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हैं कि बेटर प्रिपरेशन फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। वो समाज में इंडिपेंडेंटली रहने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो इंक्लूडेड है सोसाइटी के अंदर, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं एम्प्लॉयमेंट की। साथ ही साथ ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी और कम्युनिटी में वो अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल वेलबींग। इनका जो लिविंग स्टाइल है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा इन्हांसमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे।
अब ऐसा नहीं है सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को ही बेनिफिट कर रहा है, बल्कि विदाउट डिसेबिलिटीज़ को भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, उसकी बात करेंगे अभी हम। सबसे पहले सोशल बेनिफिट को देखेंगे कि डेवलप एम्पैथी एंड कंपैशन। जैसे कि हमने बोला कि बच्चों के लिए हमें पिटी फील नहीं करना है, बल्कि वो भी समाज का ही पार्ट है। हाँ, हो सकता है वो हमसे थोड़ा अलग तरीके से सीख रहे हैं, हम ऐसा सोच पाएंगे। नेक्स्ट है लर्न रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। इंक्लूसिव एजुकेशन साथ में टीम वर्क की बात करता है कि पीयर टू पीयर एक दूसरे के साथ सीखें और क्लासरूम में एक दूसरे की हेल्प से बेहतर लर्निंग को इंश्योर कर सकें। एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड अच्छा बन पाता है। फिर पर्सनल बेनिफिट्स भी हैं कुछ, कि ग्रेटर टॉलरेंस। ऐसा नहीं है, देखिए एक रियलिटी है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ कई बार हमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनकी लर्निंग पेस कई बार धीरे भी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर वो टॉलरेंस भी बढ़ती है। फिर एक्सेप्टेंस भी आएगी साथ ही साथ। एनहेंस लीडरशिप क्वालिटीज़। बच्चे लीडरशिप क्वालिटीज़ को अचीव कर पाते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल। किस तरीके से बच्चों के साथ बात करनी है, क्या लैंग्वेज रहेगी। कई बार हम ऐसी लैंग्वेज का यूज़ ना करें कि सामने वाले को हर्ट हो या कुछ इस तरीके से, तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी उसकी बेटर होगी। फिर एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं कि हम जनरली अगर हम देखें, हमारा पुराना जो तरीका था वो था कि हम बुकिश लैंग्वेज से सीखें या बुक टॉप से सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हर लर्नर अलग अलग तरीके से सीख रहा है, तो डाइवर्सिटी में हम ये सीख पा रहे हैं कि एक ही चैप्टर को या एक ही लेसन को या एक ही एक्टिविटी को हम अलग अलग फॉर्म में, कई बार एक्टिविटी बेस पे, कई बार हम ऑडिटरी, कई बार पिपटी के थ्रू, तो डिफरेंट तरीके से भी चीज़ों को सीख पाने का एक एक्सपोजर मिलता है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें डेवलपमेंट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, जो कि एक क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। एंड नेक्स्ट है क्रिएट्स अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पर पॉजिटिवली लर्निंग को इन्हांसमेंट मिले। आगे चलते हैं, पर्सनल ग्रोथ की भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बिल्ड कॉन्फिडेंस इन हेल्पिंग अदर्स। बच्चा कॉन्फिडेंट फील कर पाता है दूसरों की हेल्प करके। इनकरेजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। ऐसे नहीं तो वैसे सीख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी आती है। डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन डाइवर्स कम्युनिटी। बच्चा ये फील कर पाता है विदाउट डिसेबिलिटी वाले भी कि हम इस कम्युनिटी का पार्ट है और ये बच्चे भी कम्युनिटी का ही पार्ट हैं। सिटीजनशिप बेनिफिट्स भी हैं कि एक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव सिटीजन बनाने में हेल्प करती है। लर्न वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। इस टाइप की बेसिक वैल्यूज़ को सीख पाता है बच्चा। प्रमोट्स पीस एंड सोशल कोहेंसन। पीस और सोशल मतलब हिंदी में अगर इसको समझे कि सोशल, सामाजिक एकीकरण को समझ पा रहा है बच्चा। समाज का, हम सब एक समाज का पार्ट है और हम सब मिलकर एक समाज को बनाते हैं, ये सेंस डेवलप कर पाता है। फ्यूचर बेनिफिट्स भी कुछ हैं कि प्रिपरेशन फॉर रियल लाइफ इंटरेक्शन इन डाइवर्स वर्ल्ड। जो हमारा वर्ल्ड है वो बहुत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, तो उसमें कैसे आगे उसको करना है चीज़ों को, उसको सीख पाता है, रियल लाइफ सिचुएशंस को देख पाता है। और हेल्प बिल्ड अप मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो इंक्लूसिव हो और इक्विटेबल हो, ऐसी सोसाइटी का बनाने में, हेल्प करने में बेनिफिट देती है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आगे चलते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं हम कि क्या प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं: एक्सेस, इक्विटी, पार्टिसिपेशन, रेलिवेंस एंड एम्पावरमेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सेस की। तो एक्सेस का मतलब यहाँ पर है कि हर एक बच्चा रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़, सभी टाइप के जो बच्चे हैं उनको एक्सेस होगा एजुकेशन का। सबसे पहली बात होती है इसकी। फिर सेकंड पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी को समझने के लिए एक पिक्चर देखेंगे हम, जो कि बहुत बेसिक पिक्चर है। इक्वालिटी पहले समझते हैं। इक्वालिटी का मतलब सबको समान अवसर देना या सबको समान तरह से ट्रीट करना। लेकिन इक्विटी कहती है कि जिसकी जितनी नीड
उसको उस तरीके से हमें एड्रेस करना है। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सबको सेम साइज़ का बॉक्स मिला है। जिसकी हाइट ज़्यादा है उसको वो ऊपर हो गया, जिसकी मिडल में है वो उसके लिए बेटर है, लेकिन जिसकी हाइट कम है उसके लिए वो जो बॉक्स है उसका देने का भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी भी उससे वॉल से ऊपर नहीं देख पा रहा। लेकिन इक्विटी कहती है कि जिसकी जितनी नीड, कि फर्स्ट वाले को अगर नीड नहीं है तो हम उसे नहीं देना, सेकंड वाले को थोड़ी नीड है तो हमें उसको थोड़े देना है। और इक्विटी लास्ट वाले में अगर हम देख पा रहे हैं उसको ज़्यादा नीड थी तो हमने उसको 2 बॉक्स दिए। तो इक्विटी का मतलब है फेयर अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, कि हम सभी को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि जितना उसको ज़रूरत है। तो इक्विटी की बात कर ली। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की, कि सभी एक्टिवली इन्वॉल्व हों लर्निंग प्रोसेस में। फोर्थ पॉइंट है रेलिवेंस, ऐसी लर्निंग या फिर कह सकते हैं हम ऐसा लर्निंगफुल एक्सपीरियंस देना जो कि अप्रोप्रिएट भी हो और मीनिंगफुल भी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट कहता है एम्पावरिंग या इनेबलिंग लर्नर्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। एम्पावरमेंट कहता है कि सभी बच्चे उनका अपना फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें, हमें ये इंश्योर करना है। ये बेसिक 5 प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ चैलेंजेस हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। जो टीचर्स हैं अभी फुली ट्रेंड नहीं है इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखते हुए, कि अभी अगर एक टीचर है वो सारे डाइवर्स लर्नर्स की नीड्स को फुलफिल करने के लिए अभी ट्रेंड प्रॉपरली नहीं है। सेकंड पॉइंट है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कई जगहों पर, कई स्कूल्स में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है, यानी कि अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि बैरियर फ्री हो। कई स्कूलों में अभी भी रैंप्स नहीं है या और भी चीज़ें हैं जो कि अभी भी कहीं ना कहीं चैलेंज बना हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन में। थर्ड है नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड स्टीरियोटाइप। आज भी कई लोग यही मानते हैं कि ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ नहीं सीख सकते, अभी भी उनके प्रति उनका नेगेटिव एटीट्यूड है। लार्ज क्लास साइज, ये सबसे अगर देखा जाए रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि आज भी क्लासेस का साइज़ इतना ज़्यादा है कि टीचर डाइवर्सिटी को एड्रेस नहीं कर पाती है चाह कर भी। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ना होना भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, क्योंकि डाइवर्स लर्नर्स हैं तो डाइवर्स टीएलएम की भी हमें ज़रूरत होती है। क्लासरूम में इनएडिक्वेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बना हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। लास्ट पॉइंट है इनसफिशिएंट सपोर्ट सर्विस। अभी भी अगर सपोर्ट सर्विसेज इनसफिशिएंट होने की वजह से ये भी एक मेजर चैलेंज है इंक्लूसिव एजुकेशन में। आगे चलते हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले चैलेंजेस की बात करी, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट है सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए। फिर बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, क्लासरूम में अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करना है। हमें साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, कुछ ऐसे ऑडियो मीटर्स वगैरह का यूज़ करना है जिससे उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट एंड एकोमोडेशन, हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट मिलना और अकोमोडेट करना सक्सेसफुल इंक्लूजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। जब तक पेरेंट और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक सक्सेसफुल इंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बच्चा 7 या 8 घंटे अगर स्कूल में रहता है तो बाकी का जो टाइम है वो अपने घर में और कम्युनिटी में स्पेंड करता है। तो उसके लिए पेरेंट और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट स्कूल के साथ होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट है फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड असेसमेंट। असेसमेंट और करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, तभी इंक्लूजन पॉसिबल है। क्योंकि कोई ऐसा बच्चा है जो लिखकर अपने आंसर्स कर पाता है लेकिन कोई ओरली बहुत अच्छा कर पाता है, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में आनी चाहिए ताकि हर बच्चे का असेसमेंट हो सके। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एक मछली है वो पानी में बहुत अच्छा तैर सकती है तो क्या हम उसको ज़मीन पर अगर तैरने को मौका दें तो वो तैर पाएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो सबकी लर्निंग अलग है, सब
सबका कैपेसिटी अलग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को अकोमोडेट करना है। ये बात करता है इंक्लूजन। थोड़ा सा कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और क्या नहीं। तो एक छोटे से चार्ट के थ्रू हम इसको जल्दी से क्विकली समझेंगे कि सबसे पहले एजुकेशन में देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इन एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है सभी बच्चों के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ओनली फॉर सिलेक्टेड चिल्ड्रन, बल्कि एजुकेशन सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में आकर सीखेंगे। जबकि अगर हम इसको थोड़ा कई बार ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा स्कूल तो आ रहा है, लेकिन उसको एक सेपरेट क्लासरूम या रिसोर्स रूम में बैठा दिया जाए और वो बच्चा वहीं सीखे। ऐसा नहीं कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि सभी बच्चे सेम क्लासरूम में सीखें। जैसे सीइंग डिफरेंस एज प्रॉब्लम, डिफरेंस को, डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम की तरह नहीं लेना, बल्कि रिस्पेक्ट करना और उसको एंजॉय करना और एज अ अपॉर्चुनिटी उसको लेना। ये बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड। जितना बच्चे को नीड है उसको उतना सपोर्ट मिले। जबकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ट्रीटिंग एवरीवन एग्जैक्टली विद द सेम विदाउट सपोर्ट, सभी बच्चों को एक साथ एक जैसा पढ़ा देना, ये नहीं कहता इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन बल्कि कहता है कि बच्चे को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही एकोमोडेट करना। फिर है अनइक्वल एक्सेस और डिस्क्रिमिनेशन। इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं करता। वो कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लर्निंग के लिए, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए ताकि वो सीख सकें। फिर है नेक्स्ट पॉइंट मेयर फिजिकल प्लेसमेंट विदाउट पार्टिसिपेशन। सिर्फ क्लासरूम में प्लेस कर देना या स्कूल सेटिंग में प्लेस कर देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है, बल्कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें लर्निंग प्रोसेस में। ये इंश्योर करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूविंग बैरियर टू लर्निंग। जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना ताकि लर्निंग प्रोसेस अच्छे से स्मूथली वर्क कर सके। बल्कि ऐसा नहीं है कि हमें बच्चे से एक्सपेक्ट करना है कि बच्चा एडजस्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट है वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग। एक तरह से सभी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि जो हमारी टीचिंग है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो चाइल्ड सेंटर्ड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर वर्किंग अलोन विदाउट सपोर्ट। टीचर सिर्फ खुद ही विदाउट किसी सपोर्ट के सिखाए बच्चों को, ऐसा नहीं होता। जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, पेरेंट, कम्युनिटी और टीचर्स में भी। अगर स्कूल में अदर टीचर हैं, अदर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, तो सारे लोग मिलकर उस बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें और उस कैसे उसको बेहतर कर सकें उसके लिए प्रैक्टिसेस करें। लास्ट पॉइंट है प्रमोटिंग एक्सक्लूजन, आइसोलेशन और स्टिग्मा। हमें एक्सक्लूजन को या आइसोलेशन को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि बिलोंगिंगनेस को, एक्सेप्टेंस को और इंक्लूजन को बिल्ड करना है, बढ़ाना है, इंश्योर करना है। तो जैसे कि अभी हमने ये स्लाइड से भी सीखा कि इंक्लूजन इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग इन द क्लासरूम, इट इज़ अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। कि हमें सिर्फ इन क्लासरूम का एक पार्ट नहीं होना है या हमें सिर्फ आके वहाँ पर बच्चे को नहीं प्लेस कर देना है, बल्कि उसको उस इन्वायरमेंट का पार्ट बनाना ही सक्सेसफुल इंक्लूजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये पिक्चर देख के हम समझ पा रहे हैं कि सभी बच्चे हैप्पीली एक क्लासरूम में हैं और सीख रहे हैं, सबकी डाइवर्स लर्निंग नीड्स हैं, स्टिल वो एक क्लासरूम में एक साथ बैठकर सीख पा रहे हैं। तो आज की वीडियो थी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इसमें हमने कई सारे एस्पेक्ट्स को देखा और ये भी जाना कि कैसे एक सक्सेसफुल इंक्लूजन पॉसिबल हो सकेगा अगर हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान दें। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आप बेहतर समझ पाए हो इंक्लूसिव एजुकेशन को। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड अपने सभी साथियों को जो कि DSSB की तैयारी कर रहे हैं, DSSB एग्ज़ाम की, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।